गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 9.2 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पार्ट आई इक्वल टू sec की पावर 4x बाई रूट 10x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर हमारे पास है sec की पावर 4x। तो sec की पावर 4x को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम आई इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट 10x ऑफ dx। ओके, क्योंकि sec की पावर 4x इसको हमने दो पार्टों में लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स और अपॉन में है रूट 10x ऑफ dx। ओके, अब यहाँ से आपके पास देखो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास 10 के पदों में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx अपॉन में रूट 10x। sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिर्फ एक sec स्क्वायर एक्स की जगह दूसरा sec स्क्वायर एक्स सेम टू सेम और नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम। अब इस फंक्शन के अंदर हम किसको t मानने और यदि उसका हम आउटलाइन करें तो वे वैल्यू हमें कहाँ मिलनी चाहिए? वो क्वेश्चन में मिलनी चाहिए। तो मैं किसके इक्वल में t मानूं? लेट 10x इज इक्वल टू टी। जो आपके पास जो 10 है इस 10 के बराबर क्या मान लो? t मान लो। अब इसका आउटलाइन करो, किसके सापेक्ष आउटलाइन करना है? इसका t के सापेक्ष। तो आउटलाइन क्या होता है? कितना है? 10x का t के सापेक्ष आउटलाइन कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हमने इस फलन का आउटलाइन किया तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt है और ये हमारे पास देखो sec स्क्वायर एक्स dx क्वेश्चन के अंदर है सेम टू सेम, है ना। तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? dt और 10x की जगह क्या पुट कर सकते हैं? हम t रख दो। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का रूट इंटू dt। देखो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रखना है और 10x की जगह क्या पुट करना है? t पुट करना है। ओके, अब बेटा इसको अलग अलग तोड़ लो। तो इसको अलग अलग तोड़ा तो कितना है आपके पास? इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का मतलब होता है t की पावर हाफ प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में है t की पावर हाफ ऑफ dt। इसको हमने अलग अलग किया 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। अब जो टी की पावर 1/2 है इसको कहाँ लेकर जाओ? ऊपर लेके जाओ अंश में। तो इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2। ओके, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस टी की पावर 2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 ऑफ dt। यहाँ देखो आधार सेम है और घाते अलग अलग है, तो घाते अलग अलग है तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो कितनी वैल्यू आई? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 प्लस यहाँ देखो टी की पावर कितनी है? 2 और माइनस 1/2 कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3/2। तो टी की पावर कितनी हुई? 3/2। तो टी की पावर आई 3/2 ऑफ dt। तो इसको हमने सरल किया तो ये वैल्यू आई। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन अलग अलग खोल दो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 ऑफ dt। अब यहाँ जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष है? वो टी के सापेक्ष है। ये भी टी के सापेक्ष, ये भी टी के सापेक्ष। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा?
जब समाकलन टी के सापेक्ष हो रहा है तो ये जो टी है ये क्या है, चर, और 1/2 अचर, टी चर, 1/3/2 अचर। तो चर के सापेक्ष अचर पावर होती है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, x की पावर n वाला, बिकॉज इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c, ये फॉर्मूला। जब यहाँ समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ होगा x की पावर n, x तो होता है चर और n क्या होता है अचर, तो यहाँ t के सापेक्ष हो रहा है तो t चर है और 1/2 क्या है अचर, तो इन दोनों के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ तो वैल्यू आपके पास क्या आई, implies I इक्वल टू टी की पावर -½ प्लस 1 बाई -½ प्लस 1 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस का c। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। इम्प्लाइज आई इक्वल टू -1/2 प्लस हाफ कितना हुआ आपके पास 1/2, और ऊपर भी कितना हुआ आपके पास टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस का c। अभी यार टी की वैल्यू पुट कर दो, टी के इक्वल में हमने शुरू में क्या माना था 10x, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो 10x, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू टी की जगह 10x रखना है, तो 10x का रूट, 1/2 का मतलब होता है रूट, प्लस 2/5, 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 इंटू 10x की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 5/2 और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ऑफ dx। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले जो टेन के अंदर जो वैल्यू है, टेन को हम साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे इसको, तो जो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन और कोस के पदों में, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 10 का होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, 10 को लिखा है साइन बाई कोस और यहाँ भी साइन बाई कोस। ऊपर हमारे पास एलसीएम कितना है कोस, नीचे भी एलसीएम कितना है कोस, क्योंकि देखो 1 के नीचे कितना करूंगा मैं 1 और 1 के नीचे 1, ऊपर एलसीएम है कोस एक्स, नीचे एलसीएम है कोस एक्स, दोनों कोस एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर हुआ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। सबसे पहले टेन को हमने साइन और कोस के पदों में चेंज किया, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई। अब इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम टी मानेंगे, तो लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। ठीक है, अब इसका अवकलन किया, साइन का अवकलन कितना होता है कोस एक्स माइनस कोस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स ऑफ डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। ओके, साइन का अवकलन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या रखूंगा ऊपर में डी टी, अंश की जगह डी टी रखूंगा और हर एक की जगह क्या रखना हमें टी, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी ऑफ डी टी, और 1/t ऑफ डी टी किसका इंटीग्रेशन होता है log t का, तो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू log t और प्लस का c। t का मान हमारे पास कितना है आई इक्वल टू log t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है, दोनों का एक ही मेथड है, ठीक है। तो मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट सेम टू सेम ऐसा ही है, जो मैं फर्स्ट बताऊँ ऐसा ही। ओके, देखो तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए ऑफ डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो साइन के आगे जो वैल्यू एक्स माइनस ए, इसको हम टी मानेंगे। तो लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। अब इसका आउटलेट करो, किसके सापेक्ष आउटलेट करना है? इसका टी के सापेक्ष। तो x का आउटलेट टी के सापेक्ष किया तो कितना आया? dx बाई डी टी। ए का 0 और टी का 1 इंप्लाइज dx बराबर कितना आया देखते हैं। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? यहाँ से x इज इक्वल टू आया t प्लस ए। ओके, क्या किया हमने? नीचे आर में x माइनस ए है, इसकी जगह हमने क्या माना है? t माना है। फिर इसका अवकलन किया t के सापेक्ष। x का t के सापेक्ष होता है dx अपॉन डी टी, ए का 0 अचर संख्या है, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx बराबर क्या आया? dt। और ऊपर से मैंने x की वैल्यू निकाली t प्लस ए। अब dx की जगह तो क्या पुट करना पड़ेगा हमें? dt। x माइनस ए की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? t। और ऊपर हमारे पास देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx की जगह क्या रखना हमें? dt रख दिया। अब देखो समाकलन t के सापेक्ष है, तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, x का मान भी t के पदों में होना चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? t प्लस ए। तो t प्लस ए और प्लस का क्या है बेटा? ए। समझ गए? अपॉन में साइन टी। देखो x माइनस ए की जगह मैंने रखा t, dx की जगह मैंने रखा dt, और जब समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है तो x का मान भी t के पदों में होना चाहिए। तो x की वैल्यू है t प्लस ए। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास? i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t प्लस 2a बाई साइन टी ऑफ dt। ओके, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा? साइन ए प्लस बी, बिकॉज साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते बेटा। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए साइन टी इंटू कोस बी कोस 2a प्लस कोस ए कोस टी साइन बी, इसका मतलब साइन 2a, और अपॉन में कितना है बेटा? साइन टी, और ऑफ dt। ओके, तो इसके अंदर ऊपर वाले में हमने फॉर्मूला यूज किया, तो ये वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ेंगे। इसको अलग अलग तोड़ने का मतलब है इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू के नीचे ये वैल्यू। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अलग अलग करो, इसके नीचे ये वैल्यू, तो साइन टी कैंसिल, क्या बचा? कोस 2a ऑफ dt प्लस इसके नीचे ये वैल्यू की तो कोस टी साइन टी कितना हुआ? कोट टी, तो कोट टी इंटू साइन 2a ऑफ dt। समझ गए? इसके नीचे ये वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू, और समाकलन को मैंने अलग अलग तोड़ दिया। अचर संख्या बाहर आ जाएगी समाकलन से, तो कोस 2a तो क्या है? अचर, इसको बाहर लिख दो।
प्लस साइन टू ए भी क्या है अचर, इसको भी कहाँ लिख दो बेटा, बाहर लिख दो। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, कोट टी ऑफ डी टी। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, कितना है इसका इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू कोस टू ए, तो सेम टू सेम रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी प्लस साइन टू ए सेम टू सेम बाहर रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन कोट टी। कोट टी का इंटीग्रेशन होता है log साइन टी, log साइन टी और प्लस का सी। अचर का इंटीग्रेशन टी प्लस साइन टू ए, कोट टी का इंटीग्रेशन होता है log साइन टी। ओके, अब यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें टी की वैल्यू पुट करनी है बेटा। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखो ऊपरी ऊपर x माइनस ए, टी की वैल्यू कितनी है x माइनस ए, यहाँ रख दो बेटा। आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोस टू ए प्लस साइन टू ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए और प्लस का कितना है सी। ओके, इसको हम थोड़ा सा करके और भी कर सकते हैं। कोस टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करो x से, फिर कोस टू ए को किससे मल्टीप्लाई करो, a से। तो कोस टू ए माइनस ए इंटू कोस टू ए प्लस सी, इसको एक कैपिटल सी मान लो बेटा, अच्छा संख्या। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, लास्ट रिजल्ट है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू है जो हर के अंदर x माइनस है उसको टी मानो, उसका आउटलाइन करो, फिर यह वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद ये आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज करो। ऐसा ही हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ओके, फिर इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग तोड़ने के बाद जो अचर संख्या है वो तो इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगी और जो चर संख्या वो इंटीग्रेशन के आगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ही हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, फिर वो हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में पहला पार्ट है। जैसे हमारे पास 12 के अंदर दो पार्ट थे, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा पार्ट वहाँ सेम था, वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों सेम होंगे। जैसे मैंने पहले पार्ट को करूँगा वैसे हमारे पास कौन सा पार्ट सोल्व होगा, दूसरा पार्ट। ओके, तो दोनों पार्टों का मेथड सेम ही आपके पास। ओके, तो पहला पार्ट हमारे पास है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x ऑफ dx। ओके, ये हमारे पास है 13 के अंदर फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ देखो नीचे देखो साइन 5x और 3x यानी 5 और 3 है, तो मैं 2x को 5 और 3 के अकॉर्डिंग इसको तोड़ूंगा, यानी ऊपर 5 और 3 का यूज होना चाहिए। तो मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऊपर साइन 5x माइनस 3x और अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x ऑफ dx। ओके, देखो मैंने साइन 2x को लिखा, मैंने साइन 5x माइनस 3x, तो 5 में 3 गए तो कितने बच गए बेटा, 2x। ओके, तो 2x को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 5 और 3 है। यदि मेरे पास नीचे यहाँ कितना होता है, 11x और 9x होता है, यहाँ साइन 11x साइन 9x और ऊपर साइन 2x होता, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ ऊपर, साइन 11x माइनस 9x, क्योंकि साइन 11 में 9 गए तो कितने बचेंगे, 2x। तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ना हमें। ओके, तो इसके अंदर देखो 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 में 3 गए तो कितना बच रहा है, 2 भी बच रहा है। समझ गए, तो इसको इस हिसाब से तोड़ना है हर के अकॉर्डिंग।
ओके, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर? जैसे हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला यूज किया था साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए यानी साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x साइन 3x, ओके, अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x ऑफ dx। ओके, तो इसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम ऑफ dx। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ेंगे इसको, ठीक है। इसके नीचे ये वैल्यू और इसके नीचे ये वैल्यू, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके नीचे मैंने देखो इस वैल्यू के नीचे मैंने ये वैल्यू लिखी साइन 5x कोस 3x बाई साइन 5x साइन 3x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 5x साइन 3x अपॉन में साइन 5x साइन 3x ऑफ dx। ओके, अब इस वैल्यू को हमने अलग अलग तोड़ दिया, तो क्या क्या कट रहा है वो काट दो। तो आई इक्वल टू देखो साइन 5x साइन 5x साइन 3x साइन 3x कट गया, यहाँ कितना बचा? कोस 3x, यहाँ साइन 3x, तो कोस बटे साइन कितना होता है? कोट, तो कोट 3x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 5x बटे साइन 5x कितना बचा? कोट 5x ऑफ dx, क्योंकि साइन कोस बटे साइन क्या होता है? कोट, तो कोट x की जगह कितना है? 3x 5x, तो 3x 5x। अब इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? इम्प्लाइज आई इक्वल टू कोट x का इंटीग्रेशन कितना होता है? लोग साइन x, तो लोग साइन x, x की वैल्यू कितनी है? 3x। कोट x का इंटीग्रेशन होता है लोग साइन x, तो लोग साइन 3x, और 3x का फिर क्या करेंगे हम? अवकलन, तो 3x का अवकलन कितना होता है? 3, और वो कहेगा अपॉन में, तो 1/3 माइनस कोट 5x का समाकलन क्या होगा? लोग साइन 5x, फिर 5x का अवकलन किया तो 1/5। ओके, अब अगेन कोट 3x का अवकलन की समाकलन किया तो लोग साइन 3x, फिर 3x का अवकलन किया तो 3 कहाँ आएगा? नीचे 1/3 माइनस कोट 5x का समाकलन किया तो कितना है आपके पास? लोग साइन 5x, 5x का अवकलन किया तो 1/5 बार, और प्लस का हमारे पास कितना आएगा? c, और ये हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 13 के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे। ओके, जैसे हमने साइन 2x को तोड़ा है ऐसे उसके अंदर हम साइन 2x को तोड़ेंगे नीचे वाले हर के अकॉर्डिंग, फिर उसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग तोड़ने के बाद उसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर भी हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कोट x वाला, लोग साइन x का फॉर्मूला। ओके, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।